अस्सलामुअलैकुम। पहले जो है अब हम इस वीडियो में एक बहुत मज़े की चीज़ सीखेंगे। जैसे हमने कोई भी टेम्पलेट खोला ना, तो जब हम ऊपर थ्री डॉट्स पर जाते हैं तो कैनवा की तरफ से उस टेम्पलेट का कोई ऑटोमेटिक नेम होता है। जैसे यहाँ पर रेडन या तो प्लेफुल फॉन्ट्स वगैरह है, यहीं पे आपको साइज़ भी मेंशन नज़र आ रहा होगा, तो आप इसको एडिट कर सकते हो। और आपको एडिट करना भी चाहिए। रीज़न इज़ कि जब नेट चले जाता है किसी भी वजह से, जो है वो हमारा डिज़ाइन का काम रुक जाता है, तो ये कैनवा में ऑटो सेव हो जाता है। तो जब हमारा नाम लिखा हुआ होगा ना, तो योर डिज़ाइन से योर प्रोजेक्ट्स के नाम से ही सेव होता है वहाँ पर। तो हमें ढूंढने में आसानी होगी, वरना इतने सारे डिज़ाइंस में फिर एक एक को खोल कर देखना पड़ता है, या फिर अनटाइटल के नाम से वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो ये आपको करना चाहिए। मज़ीद सेटिंग्स में कोशिश किया करें मार्जिन हमेशा ऑन रखा करें। इससे बहुत अच्छी गाइड मिलती है कि सेंटर स्पेसिंग में क्या रखना है। अच्छा, अब मैंने फ़ॉन्ट को एक बार एक एक करके डिलीट करना स्टार्ट किया। देन आई गॉट कि यार अब कितना टाइम लगेगा, तो प्लस का साइन हम जो बराबर में नज़र आ रहा है पेज का, वो लिया हमने। फिर हमने जूम इन किया और इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, क्योंकि हमें ब्लैंक पेज से काम करना है। ठीक है, अब यहाँ हम अपनी ब्रीडिंग वाली पिक्चर को अपलोड करेंगे और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम पहली वाली इमेज है उसको पूरा हम ड्रैग करके पूरे पेज पर लेकर आएंगे, और वो एग्जैक्ट इसी साइज़ की थी। ठीक है, चेक करने के लिए पोजीशन पे चेक करो, सब जो है वो ऑफ होगा। इसके बाद हमने दूसरी वाले को भी एग्जैक्ट उसी साइज़ पर रखा और क्रॉपिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये छोटे छोटे डिटेल्स होती हैं कि आपने उसी साइजिंग में करना है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि मुझे कितना पॉप आउट रखना है, तो मैं आगे वाले को उस हिसाब से बाद में क्रॉप करूँगी। पहले पीछे वाले को मैंने ब्लर कर दिया। ब्लर करने के बाद भी आप देखें कि ये कहीं से भी आड़ी टेढ़ी नहीं हो रही। बिल्डिंग के जो शेप्स हैं दोनों इमेजेस में, वो बिल्कुल एक जैसे, यानी अगर मैं ब्लर ना करूँ तो पता नहीं चलेगा कि फ्रंट कौन सा है बैक कौन सा है। तो इतना परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, इसकी अलाइनमेंट। अच्छा, इसके बाद हमने सेंटर वाले को हमने जितना करना था क्रॉप कर लिया। उसके बाद हमने इसको डुप्लीकेट किया, लेकिन मेक श्योर साइज़ चेंज नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट करके इसको आराम से आप साइड पे रखते हैं। उसके बाद अपनी क्रॉपर इमेज पे आएँ, क्योंकि ज़ाहिर है आपको उसका स्ट्रोक चेंज करना है। अगर आप स्ट्रोक वगैरह करके डुप्लीकेट करते फिर स्ट्रोक को हटाना पड़ता, तो पहले डुप्लीकेट कर ले फिर स्ट्रोक वाला आप काम करें। अब स्ट्रोक वाला काम हो गया। वो सारी जो इमेज रखी थी ना, उसको वापस से आप सेंटर में लिखें और आराम से जो ऊपर वाला है ना वहाँ से उसको बड़ा कर लें। बड़ा नहीं करना, एक तरह से जो है वो जो हाइट किया था ना हमने, उसको अनहाइट करना है। और उसके बाद आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। ये आ गया वाले पोपा के बीच। लेकिन छोटी छोटी सी डिटेल्स अब भी हमारी बाकी हैं, जैसे कि साइड से प्रूफ छुपे ऊपर इमेज आने की वजह से। तो आपने जूम इन करके इन सारी चीज़ों को जो है वो एडजस्ट करना है तीनों साइड से। अब यहाँ पर जो है वो मेरे स्ट्रोक को लेके थोड़ा कलर को लेके हो रहा था कि कलर वाइट इतना एनहांस नहीं हो रहा, तो मैं लेयर्स में जाके मैंने सेकेंड इमेज को चूज़ किया और उसके बाद इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा और मोटा भी किया और इसका कलर भी चेंज किया। अब आते हैं इस मसले पर कि हम टेक्स्ट कहाँ से जो है वो ढूंढते हैं। तो हम टेक्स्ट यहाँ से ढूंढते हैं, पिंटरेस्ट से ढूंढते हैं। मैंने ऊपर रियल एस्टेट पोस्ट लिखा, मुझे इतनी सारी बिल्डिंग्स वाली पोस्ट मिल गई और टेक्स्ट भी रेलिवेंट बहुत सारे, तकरीबन सभी रेलिवेंट थे, लेकिन मुझे कोई एक ही चूज़ करना था डेफिनेटली। तो मैंने एक चूज़ किया और उसके बाद उसका टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी किया। यहाँ पे जो है वो हूबहू आप लोग ऐसे रख के छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं होता। आपको जो है वो फ़ॉन्ट सही करना पड़ता है, साइज़ ठीक करना पड़ता है, इनके दरमियान की स्पेसिंग ठीक करनी पड़ती है और एस फ़ॉन्ट का स्टाइल रखना पड़ता है। फिर यहाँ पे हमने लाइन लगाई, इसके कुछ यूएसपीज़ थे जैसे लिमिट यूनिट्स, रेडी टू मूव, इन चीज़ों को सेट किया और डॉट किया मैंने ताकि इन वालों को मेंशन करूँ, मतलब एक होता है ना पॉइंट्स बनाना। अब जो है वो स्क्वायर लिया। स्क्वायर में आप ये समझें कि स्क्वायर शेप से लेना है, ग्राफिक से नहीं लेना। शेप से लेंगे ना, आप इसको कोई भी शेप साइज़ दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने शेप को आउटलाइन लगा दी और शेडो लगा दिया, तो ये एक बटन वाला इफेक्ट जो आता है ना वो इस तरह से आता है। बाकी ये सारा टेक्स्ट हमने इसमें एडिट किया, बोल्ड करना वगैरह, नंबर ऐड किया हमने और हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। डाउनलोड करेंगे पीएनजी में, पीएनजी को फुल कर देंगे, डन।